यौमा ये मंसूब है, इसको नसब देने वाला पीछे आमिल ज़ल्लाम है। यौमा नक़ूलु बिन नून वल याई, नक़ूलु भी पढ़े या यक़ूलु भी पढ़ सकते हैं। ले जहन्नम अहलिम तलाती, अल्लाह फरमाता है जिस दिन हम कहेंगे जहन्नम से क्या तू भर गई है, ये अल्लाह इस्तिफ़हाम करेगा उस वादे को पूरा करने के लिए जो वादा अल्लाह ने जहन्नम से किया था कि वलक़द ज़रअतु लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी व तक़ूलु, जब अल्लाह पूछेगा जहन्नम से क्या तू भर गई है, तो जहन्नम भी इस्तिफ़हाम की सूरत इख्तियार करते हुए सवाल की तरह ही कहेगी, हाल में मज़ीद, क्या कोई रह गया है अब भी, अला असाउ, यानी कि मेरे अंदर गुंजाइश ही नहीं है उसकी जिस जो मैं अपने अंदर भर चुकी हूँ। क्या माना, आई कदीम तलातु, यानी कि मैं मुकम्मल हो चुकी हूँ। अहादीस के अंदर आता है कि जहन्नम तब तक नहीं भरेगी जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना कदम जहन्नम में नहीं रखे। जहन्नम के अंदर जगह खाली होगी तो अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर अपना कदम रखेगा तो जहन्नम भर जाएगी। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि कदम से मुराद क्या है, कदम से मुराद खुलासा इसका यही निकलेगा कि जो अल्लाह की शाया निशान है वो कदम। बाज़ हज़रात कहते हैं कदम एक मखलूक का नाम है, अल्लाह ताला एक मखलूक पैदा करेगा जिसका नाम कदम है, तो वो अल्लाह जहन्नम में रख देगा, जहन्नम को भर देगा। लेकिन अगर ये कहें कि अल्लाह एक मखलूक पैदा करके उसको जहन्नम में डालेगा तो इससे ये साबित होगा कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला ने एक मखलूक को उनके गुनाहों के बगैर जहन्नम में डाल दिया। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ालिम होना समझा जाएगा, जबकि बात ऐसी नहीं है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि कदम रखने से मुराद है कि जब किसी चीज़ की हकारत तहकीर करना हो तो उसके ऊपर पाँव रखा रहता है, ठुड्डा मारा रहता है, कदम रखा रहता है, तो ये ले ये तेरी। तो अल्लाह ताला की कदम रखने से मुराद भी ये है कि अल्लाह ताला उसमें अपनी शाया निशान कदम रखेगा जहन्नम की हकारत के लिए। और जहन्नम के अंदर जब कदम रखेगा तो जहन्नम, जिस तरह अगर आप किसी चीज़ पे कदम रखें तो साइडों से चीज़ ऊपर हो जाती है, तो जहन्नम की कैफियत भी कुछ इस तरह ही हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह की शाया निशान है वो जैसा भी कदम रखे मतलब, और जहन्नम भर जाएगी। बाद लोगों ने कहा कि अल्लाह का जहन्नम में कदम रखने से मुराद ये है, कदम चूँकि जिस्म का हिस्सा है, माना इसका ये है, दूर का माना बयान करते हैं, और ये सबसे मुनासिब माना भी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नमियों के जिस्म को बड़ा कर देगा। जहन्नमियों के जिस्म इतने बड़े हो जाएंगे कि रिवायात में आता है कि एक जहन्नमी की कान की से लेकर थोड़ी तक का फासला 70 साल की मुसाफत हो। इतने बड़े जिस्म हो जाएंगे तो इनके जिसामत के बड़े होने की वजह से जहन्नम भर जाएगी। वज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीना, और जन्नत को करीब किया जाएगा मुत्तक़ीन के लिए। मकान गैर बाईद, ये मुत्तक़ियों का ऐसा मकान है गैर बाईद मिनहुम, जो मुत्तक़ियों से दूर नहीं है। फ़यरौनहा, वो जन्नत को देख लेंगे। फ़युक़ालु लहुम, और उनसे कहा जाएगा हाज़ा मा तुअदून, ये जो तुम्हें चीज़ दिखाई जा रही है ये वही है जिसका तुमसे वादा किया गया था दुनिया में। तुअदून पढ़ें या युअदून पढ़ें, और ये मुत्तक़ीन से बदल है। लिकुल्लि अव्वाबिन रज्जाइन इला ताअतिल्लाहि हफ़ीज़, ये जन्नत हर उस शख्स के लिए है जो तौबा करने वाला है, रुजू करने वाला है अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ। हाफ़िज़ुन लिहुदूदिही, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाला है। मन खशिया रहमान बिल गैबी खाफ़हु वलम यरा, वो शख्स जो अल्लाह से डरा बिल गैबी, गैब के साथ, यानी कि अल्लाह से डरा हालांकि उसने अल्लाह को देखा नहीं। वजा बिक़ल्बिन मुनीब, और अल्लाह के पास आया कल्ब मुनीब लेकर, ऐसा कल्ब लेकर, ऐसा दिल लेकर जो अल्लाह की इताअत को कबूल करने वाला है। वयुक़ालु लिल मुत्तक़ीन अइज़न, और मुत्तक़ीन के लिए भी कहा गया, यानी कि ये आयत मुत्तक़ीन के लिए भी है कि मुत्तक़ीन वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह को देखे बगैर। क्या कहा जाएगा जब वो जन्नत उनके करीब की जाएगी? उदखुलूहा बिसलामिन, दाखिल हो जो जन्नत में सलामती के साथ। आज तुम्हें सलामती है हर खौफ से, सलाम के साथ, यानी कि तुम इसमें दाखिल हो जो तुम पर सलामती हो और इसमें दाखिल हो जाओ। फरिश्ते कहेंगे ना सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। ज़ालिका, ये वो दिन है अल्लज़ी हसल फ़ीहि दुख़ूल, जिस दिन जन्नत में दाखिल होना हासिल होगा। यौमुल खुलूद, ये जन्नत में हमेशगी का दिन होगा। जब जन्नती जन्नत में चले गए फिर वो कभी जन्नत से वापस नहीं निकलेंगे। रिवायात में आता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे इसके बाद भी जन्नत में कुछ जगह बाकी रहेगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की उस जगह को भरने के लिए एक नई मखलूक को पैदा करेगा जिसे अल्लाह
वहाँ पर आबाद करके जन्नत को भर देगा। और वो लोग जो कहते हैं कि कदम से मुराद एक मखलूक है, तो बाज़ हज़रात कहते हैं उनको मुगालता हो गया। वो जिस हदीस से ये साबित करते हैं वहाँ पर जिस मखलूक का जिक्र है वो जन्नत के लिए है, ना कि जहन्नम के लिए। लहुम मा यशाऊन फ़ीहा, उनके लिए जन्नत में वो होगा जो वो चाहेंगे। वलदैना मज़ीद, और हमारी तरफ से इससे हट कर भी चीज़ें होंगी। यानी कि अला मामिल व तलबू, उन्होंने जो काम किए और जो चाहा वो तो जन्नत में मिलेगा उन्हें, लेकिन जो नहीं चाहा जन्नत में अल्लाह फरमा रहा है हम वो भी देंगे। व कमा हलकना क़ब्लहुम मिन कर्निन, और कितनी ही बस्तियाँ हमने इनसे पहले हलाक कर दी। कुफ़ार कुरैश से पहले कितनी बस्तियाँ हमने काफिरों की हलाक कर दी। हम अशद्दु मिनहुम बत्शा, जो ताकत में इनसे ज़्यादा थे। फ़नक़्क़बू फ़त्तशू फ़िल बिलादी हल मिन महीस, फिर वो पूरी, जब अल्लाह फरमा रहा हमने उन पर अज़ाब नाजिल किया, फ़नक़्क़बू फ़त्तशू, तो उन्होंने छान मारी पूरी ज़मीन, हल मिन महीस, क्या उनके लिए कोई किला था जो उनको पनाह देता। लहुम व लिग़ैरिहिम मिनल मौति फ़लम यजिदू, वो मौत से बचने के लिए पूरी ज़मीन छान मारी, लेकिन पूरी ज़मीन में कोई ऐसी जगह ना मिली जहाँ पर जाकर वो मौत से बच सकते। इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, इस मज़कूर बात में, लज़िक्रा, नसीहत है, लिमन कान लहू क़ल्बुन, उस शख्स के लिए जिसकी अक्ल है, जिसका दिल है। अव्वल का समा, या उस शख्स के लिए जिसे अल्लाह ने समा इल्क़ा किया, जो वास को सुनता है। वहुव शहीदुन हाज़िरुन बिल क़ल्बि, और अपने दिल के साथ हाजिर रहता है। वलक़द ख़लक़नस समावाति, हमने तहकीक पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को। वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान हैं, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। पहला दिन था हफ्ते का और आखिरी दिन जुमे का, यानी सॉरी, पहला दिन था इतवार का, इतवार के दिन से जुमे के दिन तक। वमा मस्सना मिन लुग़ूब, और अल्लाह फरमा रहा है कि हमें थकन ने छुआ तक नहीं, यानी कि थकावट की हुई ही नहीं। ये यहूदियों के रद में आयत नाजिल हुई। उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने 6 दिनों में पैदा किया ना ज़मीन व आसमान को, तो अल्लाह हफ्ते के दिन 7वें दिन अल्लाह ने नाउज़ बिल्लाह इस्तिराहत आराम किया। जब अल्लाह ने आराम किया तो अल्लाह से जो अल्लाह की थकावट थी वो दूर हो गई। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यहूदी कहते, इसलिए यहूदी जो है वो हफ्ते को छुट्टी किया करते थे। ईसाई इतवार की, यहूदी हफ्ते की। वो कहते थे नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ने आराम किया, हम भी इस दिन आराम करेंगे। अल्लाह ताला तो मुनज़्ज़ह है, पाक है उन सिफ़ात से जो मखलूक की हैं। वाली आदमिल मुमासती बैनहु व बैन गैरिही, और अल्लाह और उसके गैर के दरमियान इस तरह की कोई चीज़ें नहीं पाई जाती। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, अल्लाह फरमाता है अल्लाह जब किसी काम का इरादा करता है तो वो कहता है उसे कुन हो जा, फयकून, तो वो काम हो जाता। फस्बिर, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, आप सब्र कीजिए, अला मा यक़ूलूना, उन बातों पर जो यहूदी और इनके अलावा कहते हैं, यानी कि गाली गलोच करते हैं और आपकी तकज़ीब करते हैं। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए। सल्ली हामिदन क़ब्ल तुलूइ शम्सी, तुलूइ शम्स से पहले यानी कि फ़जर की नमाज़, व क़ब्ल अल-ग़ुरूबी, और मग़रिब से पहले यानी कि ज़ुहर और असर की नमाज़। व मिनल लैली, और रात को फसब्बिहू, अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, यानी कि इशाएन पढ़ें, मग़रिब और इशा। वदबार सुजूद, और इन नमाज़ों के अलावा नफली नमाज भी पढ़ें। बिफ़तहिल हमज़ती जमु दबरिन व कसरिहा मस्तरु अदबरा, आई सल्ली नवाफिल मसनूना, के फ़राइज़ के साथ साथ वो नवाफिल भी पढ़ें जो मसनून है। वक़ील अल मुरादु हकीकत तस्बीह फ़ी हादिल औक़ात मुलाबिसन लिल हम्द, और इन औक़ात में तस्बीह की हकीकत से क्या मुराद है कि आप अल्लाह की हम्द से मुलाबिसन, अल्लाह की हम्द से मलबूस हो जाए, यानी कि हर वक़्त अल्लाह की नमाज़ पढ़ें। वस्तमिअ, और ए मुखातब सुन मेरी बात। यौम युनादिल मुनादी, जिस दिन निदा करने वाला पुकारेगा, यानी कि इसराफील पुकारेंगे। मिन मकानिन करीब, करीब की जगह से, यानी कि आसमान से पुकारेंगे। वाह हुआ अल्लाह अकबर। इनकी आवाज़ कहाँ से होगी? बैतुल मक़दस, वो आसमान जो बैतुल मक़दस के करीब है ना, वहाँ से हज़रत इसराफील निदा देंगे, क्योंकि बैतुल मक़दस जहाँ पर है ज़मीन की वो जगह आसमान से ज़्यादा करीब है।
यकूल, वो क्या कहेंगे, ए हड्डियों, बोसीदा हड्डियों, अल्लाह अकबर, ए बोसीदा हड्डियों, कटे हुए जिस्मों और वो गोश्त जिनके लोथड़े बन चुके हैं और वो बाल जो अलग अलग जगहों पे फैल चुके हैं। इन अल्लाह यअमुरुकुन्ना, अल्लाह ताला तुम सबको हुक्म देता है कि तुम सब जमा हो जाओ, लिफस्लिल क़ज़ाई, फैसले का दिन आ चुका। यौमा, ये गुज़श्ता इबारत से बदल है, जिस दिन यस्माऊना, पूरी पूरी सारी की सारी मखलूक सुनेगी, अस्सैहत बिलहक़्क़ि, अल्लाह अकबर, सैहा, सूर को हक़ के साथ, बिलबासी वहिय नफ़क़तुस्सानिया, यानी कि ये मरने के बाद उठने का दिन होगा और ये दूसरी मरतबा सूर फूंकना है मिन हज़रत इसराफील का। वयुख्तमलु, और ये भी एहतिमाल है कि ये सूर उनकी निदा से पहले हो और निदा बाद में हो। पहले सूर फूंकेंगे, जिंदा होंगे, तभी तो निदा देंगे ना। ज़ालिका, यानी कि ये निदा और समा का दिन, यौमुल खुरूज, ये कब्रों से निकलने का दिन है। यौमुल खुरूज मुनासिब वनासिब यौम युनादी मुक़द्दम यामलून आत्म तकसीम, अल्लाह अकबर, यानी कि उस दिन वो जान लेंगे अपनी तकज़ीब का अंजाम, जो वो दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की तकज़ीब किया करते थे, आज जिस दिन कब्रों से निकलेंगे कि वो जान लेंगे कि उनका अंजाम क्या है। यौम युनादी, यहाँ पर इबारत महज़ूफ़ है जिसकी वजह से यौम मंसूब है। वो इबारत क्या है, या अमलूना, वो जान लेंगी अपनी तकज़ीब का अंजाम, यौम, जिस दिन कब्रों से निकलेंगे। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैना मसीर, बेशक हम जिंदा करते, हम ही मारेंगे और हमारी ही तरफ लौट कर लुटाए जाओगे। यौमा, ये मा कबल यौमा से बदल है, वमा बैनहुमा इतिराज़, और इन दोनों के दरमियान जो था वो जुमला मोतरिज़ा था। यौम तशक्ककु, जिस दिन फट जाएगी ज़मीन उनसे, बेतख़फ़ीफ़ शीनी व तशदीद यतशक्ककु व तशक्ककु बिदगाम ताइसानियत फ़िल अस्ल फ़ीहा, ज़मीन फट जाएगी उनसे। सिरान जम सरीन हाल में मुक़द्दर आई फ़यख़रुजून मुस्रईन, सिरान ये महज़ूफ़ फ़ेल से हाल है, जिस दिन ज़मीन फटेगी तो ये ज़मीन के अंदर से तेज़ी तेज़ी से निकलेंगे। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, अल्लाह फरमाता है ये हशर हम पर बहुत आसान है। फ़ीही फ़स्लुन बैनल मौसूफ़ि वस्सिफ़ति वस्सिफ़तु बिमुतअल्लिक़िहा लिल इख़्तिसासी व हुवा ला यदुर्रु व ज़ालिका इशारतुन इला मा'अल हश्रि मुख़बरि बिही अन्हु व हुवल इहयाउ बअदल फ़नाई वल जमउ लिल अर्ज़ि वल हिसाबी। अल्लाह अकबर, हशर का माना होता है इकट्ठा करना। यहाँ पर हशर से मुराद है कि मरने के बाद इंसानों को जिस दिन ज़िंदा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा हिसाब व किताब के लिए, उस दिन को अल्लाह ने हशर कहा। अल्लाह फरमाता है ये हशर का दिन बपा करना हमारे लिए बहुत आसान है। फ़ीही, इसमें फ़स्लुन बैनल मौसूफ़ि व सिफ़ति, मौसूफ़ और सिफ़त के दरमियान फासला है। हशरुन अलैना यसीर, हशरुन मौसूफ़ है और यसीर सिफ़त है। मौसूफ़ सिफ़त के दरमियान अलैना फासला आ गया, बिमुतअल्लिक़िहा लिल इख़्तिसासी, फासला क्यों है, सिफ़त के मुताल्लिक़ की वजह से, और ये मुताल्लिक़ उसका ख़ास है, यानी कि ये हशर का दिन सिर्फ अल्लाह पर आसान है, अल्लाह के अलावा किसी को ये आसान, वह हुवा ला यदुर्रु, हशर का दिन बपा करना खुदा को नुकसान नहीं देता। और ये इशारा है हशर के माना की तरफ जिसकी खबर दी जा रही है। हशर का माना क्या है, फना के बाद जिंदा करना, बल जमउ लिल अर्ज़ि वल हिसाबी, और जमा करना हिसाबो किताब के लिए। नहनु आलमु बिमा यक़ूलूना, हम खूब जानते हैं कुफ़ार कुरैश जो कहते हैं, वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, और आप इन पर ज़बरदस्ती ना करें, यानी कि आप इनको ज़बरदस्ती ईमान की दौलत ईमान की तरफ ना लाएं। वहादा क़ब्ल अल-अम्रि बिल जिहाद, ये अल्लाह ने हुक्म जो हुजूर को दिया था जिहाद के हुक्म से पहले की बात है। फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनी, आप कुरान के साथ नसीहत करें, मन यख़ाफ़ु वईद, उसके लिए जो डरता है वईद से, यानी कि वहुम मोमिनून, मोमिनों के लिए, यानी कि अल्लाह ने फरमाया आप ज़बरदस्ती ईमान की दावत ना दें बल्कि सिर्फ नसीहत करते रहें, जिसने मोमिन होना है तो हो जाए। इस आयत को पढ़कर आज को ये नहीं कह सकता कि बस सिर्फ आप पैगाम पहुँचाते रहें, आपका काम तो सिर्फ पहुँचाना, हम माने ना माने आपकी मर्ज़ी है। जहाँ पर इंसान मनवा सकता उसे मनवाना चाहिए। हुजूर ने फरमाया बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से उसे बुरा कहो, ज़ुबान से बुरा नहीं कह सकते तो ये ईमान का
कमज़ोर तरीन हिस्सा है। इसकी बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। मसलन एक उस्ताद अगर एक शागिर्द में बुराई देखता है, अगर वो उसको हाथ से रोक सकता है उस्ताद, लेकिन वो कई मसाइल ऐसे हैं, कई ख़दशात हैं वगैरह साले, तो फिर ख़दशात जो भी हैं फिर वो ज़ुबान से रोकता है। फिर जब ज़ुबान से रोकने से भी बात नहीं बनती, यानी कि वो कोशिश कर फिर वो सिर्फ दिल में बुरा जानता है। ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा ये है कि पहले 2 स्टेप किए बगैर डायरेक्ट तीसरा स्टेप, एक आदमी ने ज़ुबान से भी नहीं रोका, मुंह से भी नहीं रोका, सिर्फ दिल से बुरा जान रहा है, ये कमज़ोर तरीन हिस्सा। लेकिन एक आदमी ज़ुबान से रोक चुका है, हाथ से रोक चुका है, लेकिन काम नहीं बन रहा, मामला ख़राब हो रहा है, अब वो दिल में बुरा जान रहा है, तो ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा नहीं है। सूरह ज़ारियात, ज़ारियात का माना है हवाएँ। वह ज़ारियाती अर्रियाही तज़ूरु तुराब वगैरह, उन हवाओं की कसम जो रेत को लेकर उड़ती हैं। ज़रवा मस्दर है, व युक़ालु तज़रीह ज़रियन तहुब्बु बिही। चलो यहाँ से कल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबीयुल करीम।